मध्य प्रदेश के सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले मतदान को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी और बूथ मैनेजमेंट को लेकर अपनी कमर कस ली है। यहां जिस पार्टी का चुनावी और बूथ मैनेजमेंट जितना मजबूत होगा, उतनी ही उस पार्टी के प्रत्याशी की विधानसभा पहुंचने की संभावना प्रबल होगी। जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। तो वहीं सागर जिले की बंडा विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। सबसे पहले बात की जाए सागर विधानसभा की। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। वजह है कि यहां 3 बार के विधायक शैलेंद्र जैन के सामने उनकी बहू निधि जैन को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन अपने विकास कार्यों को लेकर चौथी बार जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो उनकी बहू निधि जैन कमलनाथ के विजन के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जैन ढाना ने भी चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में पत्रकार उमेश त्राहिमाम भी दिन रात मतदाताओं के बीच पहुंचकर इस मुकाबले में जान फूंक रहे हैं। अब बात सागर जिले की नरियावली विधानसभा की जाए तो इस विधानसभा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के ही बीच हो रहा है। यहां आम आदमी पार्टी के अरविंद तोमर ने शुरुआत में जरूर माहौल बनाया था, लेकिन अंतिम दौर में वह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी और भाजपा के प्रदीप लारिया के बीच है। यहां लारिया की मिलनसार और सहज सरल छवि तो कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी भी पूरे जोर शोर से अपनी टीम के साथ इलाके में जुटे हुए हैं। मतदाता दोनों उम्मीदवारों के बीच किसका चयन करेगा, इसको लेकर खामोशी है और यहां मुकाबला बेहद ही कांटे का बना हुआ है। फिलहाल जीत का सेहरा इस विधानसभा में किसके सिर पर बंधेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। अब बात सुर्खी विधानसभा की जाए तो इस सुर्खी विधानसभा चुनाव में भाजपा से गोविंद सिंह राजपूत चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से नीरज शर्मा ताल ठोक रहे हैं। यहाँ चुनाव में दोनों दल की बराबरी नजर आ रही है और सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में मुकाबला बेहद ही रोचक बना हुआ है और दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सागर जिले की बंडा विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ भाजपा कांग्रेस ने जहां लोधी बाहुल्य से सीट पर लोधी प्रत्याशी ही उतारे हैं, तो वहीं भाजपा से टिकट मांग रहे सुधीर यादव ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर यहां मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। साथ ही भाजपा के ही एक अन्य दावेदार रणजोर सिंह बुंदेला भी इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं और फिलहाल इस सागर जिले की बंडा विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। जीत का सेहरा किसके सिर पर बनेगा, यह तो आने वाली 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इस विधानसभा में फिलहाल किसी का पड़ला अभी भारी नजर नहीं आ रहा है और मुकाबला बेहद ही रोचक बना हुआ है। वहीं सागर जिले की देवरी विधानसभा की बात की जाए तो यहां 2 बार से विधायक हर्ष यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ब्रज बिहारी पटेरिया को एक नई भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच संघर्ष करना पड़ रहा है। हर्ष यादव जहां अपनी साफ सुथरी छवि के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी पटेरिया की मालक वाली छवि के बीच संघर्ष चल रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के बीच भीतर घात दिखाई दे रही है और कई पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर भाजपा कैसे सेंध लगाएगी, यह तो फिलहाल कहना मुश्किल है और इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है। इसके बाद सागर जिले की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल रहली विधानसभा सीट की, तो यहां से 8 बार के विधायक और 9वीं बार चुनावी मैदान में उतरे पंडित गोपाल भार्गव के सामने कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी को उतारकर इस मुकाबले में जान फूंक दी है। यहाँ नुक्कड़ सभाएं और रोड शो मंत्री गोपाल भार्गव ने खुद किए हैं और साथ ही घर घर संपर्क का जिम्मा अपने बेटे और बहू को दिया है।
यहाँ भाजपा का चुनाव मैनेजमेंट काफी आगे नजर आ रहा है, तो कांग्रेस से ज्योति पटेल और उनकी टीम चुनाव में मैनेजमेंट के अंतिम दौर में पिछड़ती नजर आ रही है। जिस जोर शोर से कांग्रेस ने इस चुनावी मैदान में दम दिखाया था, वह दम अब नजर नहीं आ रहा है और मतदान के कुछ ही घंटे बचे हैं। फिलहाल इस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं अब बात सागर जिले की खुरई विधानसभा की जाए तो यहाँ खुरई विधानसभा में मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम चुनाव प्रचार प्रसार और मैनेजमेंट में काफी आगे निकल चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की रक्षा राजपूत और उनकी टीम चुनाव में इतना दम नहीं दिखा पा रही है जिस दम से वह चुनावी मैदान में उतरी थी। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और स्टार प्रचारक गुड्डू बुंदेला के जिम्मे उनका यह चुनाव अभियान था। तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह इस विधानसभा से लगातार 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार जीत का सेहरा बांधने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। फिलहाल इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। इसके अलावा सागर जिले की बीना विधानसभा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रहा है। इस विधानसभा सीट पर भारी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भाजपा के 2 बार के विधायक और तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे महेश राय के सामने कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी को उतारकर एक बार फिर इस मुकाबले में जान फूंकी है और यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी निर्मला सप्रे भाजपा के महेश राय को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। यहाँ दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाजी अब किसके हाथ आती है यह तो फिलहाल आने वाली 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है और मतदान को लेकर अब प्रशासनिक अमले सहित राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड, भागोदय अस्पताल के पास, सागर। सजल मोबाइल कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं। थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका बिहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश।